जय हिंद। आज मैं एक नए विषय पर बात करने वाला हूं और आज मेरा आपसे बातचीत का उद्देश्य आपको किसी टॉपिक को पढ़ाना नहीं है बल्कि एक मैसेज देना है। और मैसेज ये है कि हम CGPSC 2026 जिसका जो एग्ज़ाम है वो 2027 फेब में होगा। हम पूरी तरह से इसके लिए आपके लिए एक अच्छी सी बैच लाने वाले हैं और बैच सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक लाइव होगा। इस बैच की मैं आपको एक एक करके विशेषताएं बता देता हूँ। जो बैच है इसका हमने नाम दिया है CGPSC फाउंडेशन बैच। ठीक है, CGPSC फाउंडेशन बैच। और इस बैच का मैं थोड़ा आपको ड्यूरेशन वगैरह टोटल जानकारी दे दूं। इसका जो ड्यूरेशन है वो करीब करीब 8 से 10 मंथ का होगा। और इसकी स्टार्टिंग की जो हमारी संभावना है वो 10 मार्च तक हम स्टार्ट इसको करने पे विचार कर रहे हैं। तो लगभग मान के चलिए कि 10 मार्च या उससे पहले हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस बैच को स्टार्ट करने से पहले ना काफ़ी ज़्यादा हम लोग रिसर्च पे लगे हुए हैं कि एक ऐसा साइंटिफिक क्लास बनाएं जिससे हर बच्चे को सिलेक्शन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाए। आप जो स्टूडेंट्स हैं उसके हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ ले रहे हैं ताकि एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हम क्वेश्चन को एग्जाई करके इसको ऑब्जर्वेट कर रहे हैं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, बच्चे को किस ढंग से पढ़ाएं कि उसका सिलेक्शन या उसको PSC के ऊपर इंटरेस्ट हो जाए ताकि वो अपना सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर तरीके से कर सके। हमारा जो क्लास है पूरी तरह से यूट्यूब पे होगा, हालांकि ऑफलाइन भी होगा। यूट्यूब पर हमारी क्लास होने वाली है। क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 8 से 9:30 बजे तक होगी। केवल और केवल हम इस पे आपका 1.5 घंटे का समय लेने वाले हैं। क्लासेस की जो अगली विशेषता है उसको मैं बता देता हूँ। क्लासेस हमारी बिल्कुल बटी होगी और क्लासेस के लिए एक पूरा आपका कैलेंडर जारी होगा, एक प्लानर होगा। इस प्लानर में किस दिन, जैसे आपको सपोज करो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी और सैटरडे को छुट्टी करके हम संडे को भी हम क्या करेंगे, क्लास आपकी लेंगे। तो ये सप्ताह में कुल 6 डे क्लास होगा और क्लास में पूरा चीज़ आपका प्लानर बेस्ड चलेगा। कल क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, परसों कौन से पढ़ाने वाले हैं, तो आपको पूरा मंथ वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मंथ वाइज, है ना। एक सब्जेक्ट होगा भाई किस मंथ में हमको किस किस पार्ट को कंप्लीट करना है, तो पूरा डे बाय डे हमारा क्या होगा, एक प्लानर होगा। और उस प्लानर के बेस पे न केवल आपको चलना है बल्कि मुझे भी, हमारी टीम को भी इस पे चलना होगा। तो पूरी तरह से एक साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड क्लास होगी। इसीलिए काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम इस नए बैच के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। दूसरा चीज़ होता है स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, वो बुक्स सिलेक्शन का होता है। जब भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है यार कि किस किताब को हम पढ़ें। क्योंकि जो टॉपर्स लोग इतनी सारी किताबें बता देते हैं ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। कुछ भी मत करिए, आप इन सारी चीज़ों को हम रिप्लेस्ड करके हम इसके बदले आपको डेली का डेली PDF दिया करेंगे। ठीक है, डेली PDF होगा। आप जितना आपको PDF मिलेगा उतना PDF को आप उसी दिन याद करिए, और उसको भी याद कैसे करना है ये सारी चीज़ आगे जो क्लासेस रन होगी उसमें आपको पूरा समझाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को पुस्तक का जो अंबार है ना उनसे हम बचा करके कम से कम किताबों देकर उसको सिलेक्शन करा सकें। तो आपको 100% इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। और यहीं से ही आपकी सिलेक्शन की गारंटी है, आप बिल्कुल भी इसमें डाउट मत करिए। अगर ये PDF से सिलेक्शन नहीं होता तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या होगा, हमारे रिसर्च का मतलब ही क्या होगा। तो पूरी तरह से ये जो क्लास होगी वो उसकी हम PDF मेकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक रिसर्च बेस्ड आपकी नोट्स बनाने वाले हैं और बच्चे को हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप केवल इस PDF को, इस नोट्स को पढ़िए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। जैसे कि देखिए बुक किताबें आती, किताबें तो हज़ारों हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में फिर हमारे पास ढेर सारी किताबें हैं यार। हम NCERT पढ़ लें, कि हम पेरियार पढ़ लें, कि हम महेश कुमार बरनवाल की किताब पढ़ लें, कि हम माजिद हुसैन पढ़ें।
ठीक है। तो इतनी सारी किताबें हैं ना मार्केट में कि आप लोग ना पागल हो जाओगे इन सब के पीछे। तो हम लोगों ने स्टूडेंट के इन्हीं सब समस्याओं को सॉल्यूशन करने की कोशिश किया है कि यार बच्चे को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाएं, वो तो ऐसे ही पागल हो जाएगा पढ़ पढ़ के। उसको सही डायरेक्शन में ले जाना है तो कम से कम हमको उसको इन सारी चीज़ों का ना, इन सारी चीज़ों का जो सार है, और इस सार भी हम कैसे बनाए हैं, देखिए सार, इन सारी चीज़ों को हमारी टीम को पढ़ना है, ना कि आपको पढ़ना है। और वो भी हम क्या करेंगे, 2012 से लेकर के 2025 तक के जितने भी हमारे क्वेश्चंस पेपर हैं आपकी सीजीपीएससी के, उसके बेस्ड पर इन किताबों पर हम रिसर्च कर रहे हैं। और उसके बाद ही आपका डे बाय डे हम क्या करेंगे, पीडीएफ रेडी करेंगे। तो ये पीडीएफ ना सब चीज़ों का निचोड़ है। अगर हम इसको वेद कहें तो ये उपनिषद है भाई। तो इतनी काफ़ी ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग केवल और केवल हम इतना आपको चैलेंज करते हैं और गारंटी देते हैं कि पीडीएफ के दम पे ही आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रीलिम्स में हमको टॉप नहीं करना है, प्रीलिम्स में हमको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने तो नहीं है, हमको इतने मार्क्स लाने हैं कि कट ऑफ हम आराम से पार कर सके। तो कट ऑफ को पार कराने की गारंटी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं आप लोगों से 8 से 10 महीने का समय ले रहा हूँ। और इस 8 से 10 महीने में आप लोगों को ये जीएस का टोटली फाउंडेशन मैं आपको करा दूंगा। सी सेट के लिए भी हमारे पास टीम है, सारा चीज़ हम एक टीम के ऊपर सौंप दिए हैं। और जीएस भी है, जीएस में भी दो चीज़ें हैं, एक इंडियन जीएस है और दूसरा सीजीजीएस है। तो आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, बल्कि केवल और केवल क्लास के हिसाब से चलिए, आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। अभी मैंने काफ़ी लेट से यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया और ऑफिस की व्यस्तता की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अभी मैं अब नेक्स्ट बैच में पूरा आपको टाइम दिया करूँगा। जो मेरी टाइमिंग है 8 से 9:30 वो तो दिया करूँगा। किसी दिन क्लास नहीं होती तो मेरी दूसरी जो टीचर हैं उन लोग आपको पढ़ाया करेंगे। इस तरह से हम पूरी तरह से 2026 के एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। और ये मेरा चैलेंज है, तीसरी चौथी बार शायद बोल रहा हूँ आज की क्लास में, कि इस पीडीएफ को आप अच्छे से याद करिए। सिलेक्शन नहीं होगा उसकी संपूर्ण जवाबदारी मेरी होगी। और नेक्स्ट ईयर आफ्टर एग्ज़ाम इसकी मैं सोशल ऑडिट भी करा लूँगा कि मेरे पीडीएफ से कितना क्वेश्चन आया है, मेरे लेक्चर से कितना क्वेश्चन आया है। क्योंकि क्वेश्चन आपके न केवल फैक्चुअल नहीं होते ना, क्योंकि फैक्चुअल होते तो सारे किताबों में मिल जाएंगे, क्वेश्चन हमारे कंसेप्चुअल भी आ रहा है। तो हमको दोनों के बीच में तालमेल बना करके रखना है। अब बात ये आती है यार, सीजीपीएससी में दो चीज़ें हैं, देखिए एक तो है हमारा प्रीलिम्स है और एक है हमारा मेंस है। तो हम मेंस का ऐसा सिलेबस जो प्रीलिम्स में भी है उसको पूरी तरह से हम इसी फाउंडेशन बैच में कंप्लीट करा देंगे। अब बारी आती है मेंस का ऐसा एक्सेस सिलेबस जो प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे कि हमारा फिलोसफी है, जैसे कि हमारा सोशियोलॉजी है, जैसे कि हमारा पबेड है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं और भी है पेपर 7, इन सब चीज़ों को आपको अलग से कराया जाएगा, इस फाउंडेशन बैच में नहीं कराया जाएगा। इस फाउंडेशन बैच में हम पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगे, लेकिन मेंस के उन सारे थ्योरीज को पढ़ा देंगे जो आपके मेंस के सिलेबस में कनेक्टेड है। एक और चीज़ होती है, मेंस में सारा खेल केवल थ्योरी का नहीं है, सारा खेल है हमारा आंसर राइटिंग का। तो हम आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से 4 से 5 महीने का बैच बनाएंगे जो इवनिंग में चलेगा 6 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में। तो डेली यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बदौलत मेरी इतना चैलेंज है कि आराम से आप जो एवरेज होता है 120 प्लस यहाँ तक आराम से कर लेंगे। और इतना कर लिए तो यार फिर बहुत बड़ा टास्क पूरा कर लिए ना, आपको कोई सा भी पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो हम पूरा रिसर्च बेस्ड पढ़ाने वाले हैं, किसी भी चीज़ में कोई ऐसा नहीं कि फालतू टाइप कहाँ गए और पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम वही पढ़ाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए आपको पढ़ाएं, ये काम कतई नहीं करेंगे। हम आपको पीएचडी नहीं करवाना है, हमको केवल और केवल आपको सिलेक्शन करा के देना है। तो हम इतना पढ़ा देंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पीडीएफ बहुत पावरफुल पीडीएफ बनने वाला है। पीडीएफ की विशेषता ये है कि वो आपको डे बाय डे मिलेगा। और इस पीडीएफ में ना आपकी पूरी की पूरी थ्योरी होगी। जो भी इसकी क्लास 1, सपोज करो हमारा क्लास 1 है, या इसको हम डे 1 नाम दे दें, तो इसका जो टॉपिक लिखे रहेगा आपका कि कौन टॉपिक का नाम क्या होगा, उसके बाद उसकी पूरी थ्योरी लिखी होगी, जितने भी पेजेस हों उसकी हमारी थ्योरी आ जाएगी। और इसके बाद उसके PYQs भी यहीं पर आपको कर दिया जाएगा। जितने भी ओल्ड ईयर क्वेश्चंस हैं सबको आपको उस टॉपिक से कनेक्ट करके बता दिया जाएगा, ताकि आपको न्यू क्वेश्चन कैसे जनरेट करें, किस पार्ट से आपको क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारा चीज़ का एनालिसिस आप खुद करना सीख जाओगे।
ठीक है, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई आप यार आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको भी एनालिसिस करना आना चाहिए ना। तो आप हमारे पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, आयोग कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, क्या उसकी सोच है, क्या उसका ट्रेंड है, लेवल है, पैटर्न है, सारा चीज़ अनुभव हो जाएगा। कोई भी हमारा टॉपिक है उसके लास्ट में 1 से 2 पेज हम ब्लैंक करेंगे, और उसमें ये क्योंकि देखिए जैसे मैंने आज आपको कुछ भी चीज़ पढ़ा दिया, अब पढ़ा दिया ठीक है, अब उस क्लास को मैं पढ़ा दिया, लेकिन हो सकता है 3 से 4 महीने बाद वो जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ वो चर्चा में आ गया हो, है ना। जैसे कि मैं भारत की स्थिति विस्तार के संबंध में बात करूँ तो गलवान घाटी का मुद्दा अभी फिर से क्या हो गया है, गर्म हो रहा है। तो गलवान, तो कोई भी चीज़ जो कंटेम्प्रेरी होगा, करंट अफेयर्स में आएगा, उस टॉपिक को यहाँ पर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप वो टॉपिक चर्चा में आया, उससे हमने रिलेटेबल जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिसर्च करके हम यहीं पर उसको लिख लेंगे। तो हमारा जो पीडीएफ होगा आप उसको एग्जाई करते चलिएगा, और एक पेज जो छोड़ेंगे उसमें आप एड ऑन कर सकते हो, न्यूज़पेपर से, मीडिया से कुछ भी खबरें आती है उसको कंटेम्प्रेरी बना के आप उसमें क्या कर सकते हो, अपना फाइनल और इन नोट्स बना सकते हो। तो हमको बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में कतई नहीं पढ़ना है, जो हम देंगे उतना पढ़िए, सिलेक्शन की फुल्ली गारंटी है, क्योंकि हम पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड पढ़ाने वाले हैं। तो आज मेरा आपसे जो संवाद है उसका जो उद्देश्य था केवल यही था कि मैं आपको नए बैच के इन्फॉर्मेशंस दूं, और पढ़ाने के थोड़े बहुत तरीके को मैंने आपको बताया कि क्या होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को वेल डिटेल्स लाने वाला हूं, तब तक आप लोग बने रहिएगा। अभी 2-3 वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तब तक आप लोग अपने प्रीलिम्स का ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, डरिए मत, क्योंकि किताबों की बोझ में आप लोग बहुत ज़्यादा दब चुके हो, इसलिए बिल्कुल भी मत डरिए, आप अच्छे से तैयारी करिए, डरिए मत, क्योंकि डरने से क्या मिलेगा यार, है ना। तो इसलिए खूब अच्छे से मन लगा कर तैयारी करो, हम आंसर राइटिंग की क्लास तो आपके लिए लाने ही वाले हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे से पढ़िए, और इसी मैसेज के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।